दानिश कुरैशी साहब, ना कोई अपील ना दलील, अभी तो 3-4 कोर्ट में मामला चल रहा है, तो इतने बेसब्र क्यों रहे हैं ओवैसी साहब? देखिए, बात यह है कि इतनी परेशानी जिन लोगों को है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग से इतना सारा प्रॉब्लम हो गया है, तो मुझे लगता है, और जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई क्यों सड़कों पे उतरना, देखिए सुनिए मेरी बात, सड़कों पे उतरना या जमहूरी तौर पे उतरने के लिए सबके तमाम हक हैं, मेरे भी हैं और आपके भी हैं। अगर जमहूरी तरीके से किसी भी तरीके की कोई बात होती है तो आप उस पर पाबंदी लगाना क्यों चाहते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। दूसरे नंबर की बात कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात को लेकर या जिनकी बात को लेकर प्रेस में आप कह रहे हैं, तो आप ये देख लीजिएगा, ये भी एक प्रेस है, और देश के अंदर में हम तो जिसकी बात कर रहे हैं वो तो छोटी अदालत है, मतलब वहां की बनारस की। ये तो सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस हैं जिन्होंने कहा था कि किस तरीके से वो हो रही है, नाइंसाफी हो रही है वहां पर। तो दिक्कत क्या है आपकी कि अगर जस्टिस 4 जस्टिस ने पूछा था, अब किसी ने सवाल नहीं उठाया था, लेकिन आज ये सवाल उठा रहा है कि आप कोर्ट पे सवाल क्यों उठा रहे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल हुए हैं, जरा देखिए आप दीपक भाई। तो दिक्कत ये है कि ये जो पूरा मामला है ये धार्मिक मामला था, एक तरफ का वर्ग है और दूसरे तरफ का वर्ग है, और ये बट ऑब्वियस है कि जिस किसी के भी पक्ष में मामला आएगा ऊपर वाला एपीलेट अथॉरिटी में जाएगा। उसके बावजूद भी जितनी तेजी से ये पूरे मामले को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, मुझे ये बताइए इतनी गति में कभी आपने किसी सरकार को, या मुझे 10 जजमेंट ऐसे बता दीजिए जो चंद घंटों के अंदर में इतने शॉर्ट टाइम में इंप्लीमेंट किए गए हो, जबकि ये पता है। और दूसरे नंबर की बात कि ये सारी चीजें आपको अपील के लिए अपीलेट अथॉरिटी में जाएंगी, वो सीधी सी बात है। अगर हिंदू पक्ष की भी होती तब भी वो जाते, मुस्लिम पक्ष की हैं तो भी वो जाएंगे, और जाना भी चाहिए। उसके बावजूद जितनी तेजी से जो जस्टिस जिन्होंने फैसला सुनाया, उनका वो आखिरी दिन था, वो आखिरी खैर के उनका हक है, वो आखिरी दिन हो या जो भी दिन हो, लेकिन उनका ये हक है। तो जो फैसला वो सुना रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाज को आहत पहुंचा हुआ है, उससे कोई दो सदमा पहुंच गया। हरिशंकर जी, पूजा करवा दी सरकार ने, तो बोले इतनी तेजी से क्यों करवा दी? सदमा पहुंच गया, मुसलमानों को सदमा लगा है। हरिशंकर जी क्या कहेंगे इस पे? मुसलमानों के डरा भी रहे हैं, मुसलमानों के जज्बातों को आप इस तरह से अल्फाज में इस्तेमाल करेंगे दीपक भाई, तो आज मैं थोड़ा सा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, मेरी गुजारिश है आपसे। अच्छा, एक बार बताइए, आप लोग धमकी दे लें, संसद में धमकी दे ले कि मेरी चादर खींची जा रही है, संसद में धमकी दे ले, एक लाइन ना बोल पाए एंकर बेचारा। जरा से दिखाओ जैन साहब, आप, अरे मैं आपको कह रहा हूँ तरीके से विरोध करिए, हम क्या बात करें। आप जिस तरह से मजाक उड़ाने की बात करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना दीपक भाई। ठीक है, बताइए सरकार ने 7 घंटे में क्यों खोल दिया? आपत्ति है एआईएमआईएम को, बताइए। कहाँ 7 घंटे? शाम के टाइम वक्त आया, फैसला आया, उसके बाद उसकी गति देखिए आप। भाई चिल्लाइए नहीं, थोड़ा सुनिए, शांत रहिए थोड़ा। आपने कहा मैं चुप रहा, आप सुन लीजिए। देखिए ऐसा है, कोर्ट का आदेश का पालन करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और उनकी ड्यूटी है। एडमिनिस्ट्रेशन ने जल्दी काम कर दिया तो खुश होना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन चुस्ती दिखाई। अगर एडमिनिस्ट्रेशन देर करता है तो उसकी आलोचना होती है, अरे भैया जल्दी कर दिया। और कोई नहीं, मैं एक चीज़ बता दूँ, जो मुस्लिम पक्ष बहुत आंदोलित है उसके लिए कहना चाहता हूँ कि न इन्होंने इतिहास पढ़ा है, न केस को पढ़ा है, न केस के बारे में जानते हैं। 1993 तक ब्यास जी तहखाने में लगातार पूजा हो रही थी। मुलायम सिंह गवर्नमेंट में वहाँ पर पूजा बंद करवा दी गई, बैरिकेडिंग लगा दी गई और ब्यास जी को बाहर कर दिया गया। यह कौन सा कानून था? किस कानून में था कि आप पुजारी को बाहर कर दीजिए, पूजा बंद कर दीजिए? और आज आपका समय कोर्ट का आदेश है तो आप चिल्ला रहे हो। आपने तो ब्यास जी को 2 दिन का समय नहीं दिया कि जाओ भैया सोच लो, आपको हम हटा रहे हैं, आपको बंद कर रहे हैं, आपकी एंट्री बंद कर रहे हैं। और सारे पूजा जो वहाँ चल रही थी, पूजा पाठ सब कुछ बंद कर दिया, बैरिकेडिंग लगा दी, और जो आम श्रद्धालु वो जा रहे थे उनकी भी एंट्री बंद हो गई। तो भाई ये इनजस्टिस हुई, इस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। आपको ओवैसी साहब को एक साइड दिखता है, और देखिए ओवैसी साहब
ओवैसी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो बैरिस्टर हैं, परंतु अगर वो दूसरे जिन्ना बनना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ अब देश दूसरे जिन्ना को सहन नहीं करेगा और दूसरा जिन्ना हम बनने नहीं देंगे। और जो धमकी वाली बात है, ये धमकियों की मत दीजिए। हिंदू समाज धमकियों से डरता रहा होगा किसी जमाने में, अब नहीं डरेगा, न डर रहा है न डरेगा। हम केवल कानून के हिसाब से चल रहे हैं, केवल कानून के द्वारा काम कर रहे हैं, ठीक है, बताइए के जरिए काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं पूछता हूँ दानिश कुरैशी से, क्या गैरकानूनी किया जैन साहब ने? उनके पास जो कानूनी विकल्प थे, जो संविधान ने दिए थे, उसी का इस्तेमाल करके तो फैसला आया है। दानिश भाई, इस पे भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, सुनिए मेरी बात। सबसे पहले तो हरिशंकर जैन साहब जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा में बात कर रहे हैं ना, मुझे ये बताइए क्या मैंने उनसे उनको अरे वो धमकी दी? वकील हैं, क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने सदियों से इसी केस पर लड़ रहे हैं दानिश कुरैशी जी। उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, बता दूं आपको। आप अरे सुनिए, अरे अरे आपका नाम हरिशंकर है, आपका नाम हरिशंकर जैन है दीपक भाई। अब मैं उनसे पूछा, सुन दो, अब मैं अपनी बात तो रख दूं, उनकी बात हमने सुन ली, तब सुन तो लीजिए। दिक्कत यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किसी को धमकी नहीं दी। उन्होंने जो सवाल उठाया कि जो तरीका अडॉप्ट किया गया, जिस गति से किया गया, उस पर सवाल या निशान है। उस पर भी अगर आपको आपत्ति है, और सुनिए मेरी बात, अगर आज वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद के इर्द गिर्द अगर लोगों ने अपने रोजगार बंद रखे कानूनी एतबार से, तो वो पाबंदी के काबिल है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये पाबंदी ऐसा नहीं चलेगा, आपको जबरन खोलने पड़ेंगे। अरे मुझे अगर कुछ आपत्ति है और कानून के दायरे में रह के कोई बात कर रहा है, अरे तो कानून के दायरे में ही जैन साहब कर रहे हैं। दानिश कुरैशी जी, कानून जैन साहब ने कहा तोड़ा? बताइए, एक जगह बताइए जहां उन्होंने कानून तोड़ा है। अरे सुनिए, जैन साहब ने क्या कानून तोड़ा, बताइए आप मुझे। अरे अभी मैं बताता हूँ, लो ये चार जस्टिस है, देख लीजिए अच्छे से, देख लीजिए। अरे उनमें से एक चीफ जस्टिस बनकर रिटायर भी हो गए। किस जमाने की बात कर रहे हैं दानिश कुरैशी? इसका उस केस से क्या संबंध है? इसका उस केस से क्या संबंध है? बात केस से संबंध की नहीं है, बात आपकी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ये नहीं करते। अच्छा एक बात बताइए, बिल्किस बानो, एक मिनट, बिल्किस बानो पर फैसला आया, बिल्किस बानो के दोषियों को कोर्ट ने फिर सजा दे दी, तो कोर्ट ने गलत किया और उनके दोषियों को सजा मिल गई, क्या ये गलत है? बहुत अच्छा, सुनिए, अब जवाब सुनिए। 17 जनवरी के दिन रिसीवर अपॉइंट होता है और 30 के दिन फैसला आ जाता है। बिल्किस बानो पिछले 15 अगस्त से लड़ रही थी। बात करते हैं दानिश कुरैशी जी, आपके हक में है तो ठीक, आपके हक में है तो ठीक, हरिशंकर जैन के हक में है तो गलत। ये कौन सी बात हुई दानिश कुरैशी जी? जैन साहब आपके लिए 1 मिनट, मेरे को क्लोज करना, मेरे पास इतना ही वक्त है दानिश कुरैशी जी। अरे मीठा गप कड़वा तू नहीं करते हैं दानिश कुरैशी जी। ये समाज देख रहा है आपको, ये समाज देख रहा है। हरिशंकर जैन जी, आपके कंक्लूडिंग कमेंट। हम भी देख रहे हैं वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है, हम देखिए दानिश कुरैशी जी, चिल्लाने से काम नहीं चलता, बात शांति पूर्वक कीजिए। देखिए, आप चिल्लाने से चिल्लाने की कोई बात नहीं है जैन साहब। ये जो भी बात कर रहे हैं हम दीपक भाई से कर रहे हैं, नहीं चिल्लाने की कोई पहले शांतिपूर्वक बात कर रहे हैं। आपका नाम नहीं ले रहे हैं हरिशंकर जी। अरे आप नाम लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और खूब नाम लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात ये कह रहा हूँ कि दो सिंपल सी बात है। अगर कोई कोर्ट गया है, कोर्ट ने मुकदमा दाखिल किया है और कोर्ट आदेश दे रही है, आप हाई कोर्ट गए, आज एक तो आप हाई कोर्ट गए और दूसरी तो कल एक पैम्फलेट निकला है, पूरा पैम्फलेट निकला आपका, अपील की गई है कि आप दुकानें बंद रखें। यानी कोर्ट के आदेश के खिलाफ आप जनमत जागृत कर रहे हो, आप कोर्ट में आप जनता को बरगला रहे हो, आप जनता को उकसा रहे हो। भाई देखिए, दूसरा शाहीन बाग मत बनाइए। एक बार शाहीन बाग आपने बना लिया, पूरे देश में भूचाल मचा दिया। अब शाहीन बाग बनाने का समय खत्म है और हम किसी शाहीन बाग को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, मैं यहीं पर ये जो एजुकेशन का रूप है, मेरे पास आज के लिए वक्त कितना ही है दानिश भाई, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। हरिशंकर जैन साहब माफी चाहूंगा, दानिश कुरैशी जी आप दोनों जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जी न्यूज।